Hello everyone, first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं नीट और जेई की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो आज हम बच्चों बात करेंगे कि हम किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी वेक्टर को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम इस तरीके से लेंथ बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानो सपोज दैट यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से चलेगा और यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है और एंड पॉइंट तक जाता है। और ये यहाँ पर इसकी ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाता है। तो बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर is called magnitude। इसको बच्चों मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और ये जो है इसको बोलेंगे एरो ऑफ द, जो एरो बनाया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज ए हेड। तो किसी भी वेक्टर का जो एरो होता है उसको हेड बोलते हैं, और जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब देखिए, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। या तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं या ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले बात करेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। इसमें हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, एक कोई एक्स एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग हमने एक वाई एक्सिस ले लिया, दो एक्सिस ले लिए। अब देखिए बच्चों, यदि सपोज दैट यहाँ पर कोई भी हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं कि ये पार्टिकल है और इसकी पोजीशन P है, P पॉइंट है। तो जब हम इस पार्टिकल की पोजीशन को लिखेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा। उसकी पोजीशन जो होगी वो x पर डिपेंड करेगा, y पर डिपेंड करेगा, यदि z एक्सिस है तो z पर भी डिपेंड करेगा। और उस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में क्या टाइम लगता है वो टाइम पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सब आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट कहे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ए पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो अब बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम ओरिजिन पॉइंट यदि को कंसिडर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम एक वेक्टर फॉर्म में कहेंगे। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज नोन एज ए वेक्टर। ठीक, मतलब इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो हम कह सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है उसको हमने ए वेक्टर कहा हुआ है। ठीक, अब इस ए वेक्टर का अब हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। यदि सपोज दैट यहाँ से कोई हम एक लेजर टॉर्च का यूज करते हैं, इस पर लेजर टॉर्च डालते हैं तो क्या होगा कि इस तरीके से टॉर्च जाएगी ऐसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका शेडो मिल रहा है,
तो जो हमारा शैडो रीजन होता है वहां पर वह उसका प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर मिलेगा, जिसका कह सकते हैं कंपोनेंट। हमारा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दैट ए एक्स कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द ए एक्स। तो ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली ये हमें वाई एक्सिस का कंपोनेंट देखना है यहाँ। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से कोई हम एक लेजर टॉर्च डालते हैं, तो यहाँ से इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट देखेंगे। तो ये चूंकि शेडो मिल रहा है तो ये वाई एक्सिस होगा, सो यू कैन राइट ए वाई। तो इसको हम ए वाई कंसिडर करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि यदि हमने ए एक्स कंसिडर किया तो ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ए वाई है वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जो होता है उसको वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, जो वाई एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, तो इस तरीके से अब हम ये कंसिडर करते हैं कि पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक के लिए क्या इसकी पोजीशन है ना, इसकी पोजीशन को हम कंसिडर करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो अब करना क्या है, इसको हम यदि ये कंसिडर करें कि इट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये ओपी लाइन से और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वेक्टर की हमारी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, इस पूरे उसका पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको कैपिटल ए कंसिडर कर लो ए, इसको कैपिटल वाई कंसिडर करो ए वाई। तो इसको कैपिटल ए कंसिडर कर लिए, तो यहाँ से मिलेगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस, है ना, यदि यहाँ पर जेड एक्सेस होगा। अब हम टू डायमेंशंस की केवल बात कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट यहाँ पर एक्स और वाई की हम बात कर रहे हैं, टू डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहाँ से यदि इसका हमें मॉड निकालना है, यदि इस वेक्टर का मॉड निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो वी कैन राइट मॉड ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ए मॉड की आपको मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से हम वेक्टर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि मॉड ए एक्स मॉड ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिमिलरली यदि इसमें जेड एक्सिस भी होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जेड का कंपोनेंट भी लेना पड़ता है। यहाँ से हम यदि इसका प्रोजेक्शन देखते तो कुछ इस टाइप से हो जाता है, तो यहाँ पे जेड का कंपोनेंट ले लेते और इसका जेड का भी मॉड ले सकते थे, है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, सपोज दैट कि कोऑर्डिनेट मेथड का हम इसमें कैसे यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट मेथड को देख लेते हैं। एक हमने सपोज दैट इस तरीके से एक्स एक्सिस लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस हमने ले लिया, और यहाँ पर एक कोई पार्टिकल लिया जिसकी पोजीशन हमने पी ली, ठीक। यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ठीक। अब मिलाने के बाद हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। तो इस ओपी पॉइंट की हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट, सॉरी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ओपी वेक्टर निकालना है। तो अब इस ओपी वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको मालूम है कि यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, और यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दैट कि इसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कंसिडर कर लो x और ये y कंसिडर कर लो, क्योंकि ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x होगा और y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
तब इसमें लगा दीजिए, इसको आप x1 कंसिडर करिए। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं 0 0 एक लिख लिया, दूसरा लिख दिया x का y। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम x1 कंसिडर करेंगे, इसको y1 कंसिडर करेंगे, इसको x2 कंसिडर करेंगे, इसको y2 कंसिडर करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमें लगाना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है, यदि हमें इसका ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है, यदि हमें इसका ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ओपी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओपी वेक्टर को यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये फार्मूला लगाना है। तो अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का मतलब x माइनस 0 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 j कैप, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मिलेगा xi प्लस yj। तो ये जो हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा उसकी वैल्यू पोजीशन वेक्टर की क्या हो जाएगी, xi प्लस yj। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। अब यदि इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो ओपी वेक्टर का, तो बच्चों देखिए ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओपी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने में क्या है, आई यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ओपी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब यदि हमें कंपोनेंट मेथड का यूज करना है, यदि हमको एक कंपोनेंट मेथड का यूज करना है, तो किस तरीके से हम कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। आप देखिए कंपोनेंट मेथड को देख लेते हैं, ये बिल्कुल मैथमेटिकली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्ट आप फार्मूला लगाते जाइए और सोल्यूशन फाइंड आउट करते जाइए। देखिए कंपोनेंट मेथड में क्या होता है, कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड में क्या होता है कि यदि आपने कंसिडर किया कि ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है और पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पर मूव कर लेता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, या कोई बॉडी कंसिडर करो कि पहले पॉइंट ए पर रेस्ट में थी, जब इस पर फोर्स लगाया तो पॉइंट ए से उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी तक हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है। अब ए पॉइंट है जो, वो ए पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम हो, सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों, हमें इसमें करना क्या है कि इसका ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू अब देखिए x2 y2 z2 लिखा हुआ है, तो अब इसको हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर ये x2 लिखा है तो ये i कंपोनेंट को रिप्रेजेंट i यूनिट वेक्टर के साथ में होगा, ये j यूनिट वेक्टर के साथ होगा, ये आपका k यूनिट वेक्टर के साथ होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो आपने लिख लिया बी पॉइंट का, बी वेक्टर को लिख लिया, इसके बाद माइनस साइन लगा दिए माइनस। अब ए वेक्टर लिख दीजिए, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा, इस तरीके से क्लियर। x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा। अब देखिए इसमें i के कंपोनेंट एक साथ कर लीजिए, तो इसमें देखिए इस टर्म और इस टर्म में i कॉमन है, सो यू कैन राइट x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k,
इस तरीके से आपको कंपोनेंट फॉर्म मिल जाएगी। तो हमें कोई भी यदि ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी। सपोज दैट अब यहाँ पर ये तो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, जब आपकी प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ना देकर डायरेक्ट प्रॉब्लम में जो नीट लेवल की जो आईआईटी जेईई लेवल की प्रॉब्लम आती है उसमें वो क्या करते हैं कि सीधे यहाँ वेक्टर दे देते हैं कि जब कोई बॉडी ए पॉइंट पर थी तो इसके कोऑर्डिनेट थे 2i + 2j + 3k। इसके बाद बॉडी ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हो जाती है तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं i + j - k। ठीक, तो अब इन दोनों में आपको पोजीशन वेक्टर यदि फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर देते, ए बी वेक्टर निकाल देते। यू कैन राइट बी वेक्टर - ए वेक्टर। अब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, i + j - k। ठीक, अब यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, 1i की जगह यहाँ कर दीजिए 4i, यहाँ कर दो 3j, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ लिख दीजिए 4i + 3j है ना, +3j + 6k, ये भी कोऑर्डिनेट कर दीजिए और एक ये रख दीजिए। अब देखिए इनको आपस में वेक्टर बनाइए तो देखिएगा ये बन जाएगा 4i + 3j + 6k माइनस, अब माइनस कर देंगे, माइनस लगा दीजिए, यह बन जाएगा 2i + 2j + 3k, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों इसमें देखिएगा किस तरीके से इसका दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन की मेथड क्या है कि i से i को सब्ट्रैक्ट करना है, j को j से सब्ट्रैक्ट करना है और k को k से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करता है। तो आप देखिए 4i में 2i कम हो जाएगा तो मिलेगा 2i, तो 2i लिख देंगे। 3j में 2j कम हो जाएगा तो 3j - 2j यू विल गेट j + j आ जाएगा। फिर 6k - 3k तो यू विल गेट 3k। तो इस तरीके से आपका जो ए बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो आपकी ये हो जाएगी। तो ये कंपोनेंट मेथड होता है जिसके थ्रू आप कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक मेथड है। अब चलिए आगे बात करते हैं रीसोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस में रीसोल्यूशन कैसे निकालते हैं, बस इसकी और बात करेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द रीसोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स। resolution in 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस में दो वेक्टरों को हम किस तरीके से रीसोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है, एक हमने कंसिडर किया दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब इसमें आपको देखना है यहाँ पर कोई एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं जहाँ पर हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी, जिसके कोऑर्डिनेट x कमा हुआ है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए। यदि आप मिलाएंगे इसका प्रोजेक्शन वेक्टर यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो ये यदि हम इस प्रोजेक्शन वेक्टर को कंसिडर कर लें कि दिस इज द ax, ये ax है, इसको कंसिडर कर लें ये दिस इज द ay, तो y एक्सिस में, तब हमें यदि इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, यदि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आपने निकाला था कि वेक्टर मॉड a इज इक्वल टू कैसे निकाल लेते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू आपने निकाला था वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस eyj, इस तरीके से निकाला था। ठीक, ax इक्वल टू ayj हो गया था। अब इसमें करना क्या है कि ये जो ax ले रहे हैं,
ए एक्स इक्वल टू आपको लेना है ए कॉस थीटा। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, इसको हम प्रूव करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, कैसे निकालेंगे। यदि यहाँ से कॉस थीटा, ये पूरा ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा कंसीडर कर लो, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है ए एक्स अपॉन हाइपोटेनस। अब ये वेक्टर हो जाएगा, हाइपोटेनस का मतलब ए वेक्टर, इसको कंसीडर करेंगे, ठीक। तो आप ले लेंगे ए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एक्स इज इक्वल टू यू विल गेट ए कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ए एक्स कंपोनेंट क्या मिल गया, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू आई प्लस। अब आप बात करिए इसी तरीके से इसमें आ जाइए, साइन थीटा का कंपोनेंट लगा दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, ए वाई अपॉन ए आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा मिल जाएगा इस ट्रायंगल से। तो यहाँ पर रख दीजिए ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू आई। तो सिमिलरली यू विल फाइंड वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब यदि इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यदि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो यू कैन राइट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन राइट। अब आपको इस पूरे इसमें देखिएगा कि ए स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आप वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मॉड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बाहर आएगा तो ए आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मॉड इज इक्वल टू आपका ए आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से मिल जाएगा, क्लियर। अब इस पूरे कंपोनेंट में आप देखिए एक आपने निकाला था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा फाइंड आउट किया था, ए एक्स इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया था, ए एक्स इक्वल टू आपने निकाला था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा निकाला था और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा निकाला था। इससे हमने निकाला था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको लिखना है ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यू विल फाइंड टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू यदि निकालें तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। इस तरीके से आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, या टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स निकल आएगा। तो इस तरीके से बच्चों रीसोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं 2 डायमेंशंस में। तो इसका सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप सबसे पहले कोई भी वेक्टर है उसको हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट में लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के कंपोनेंट में लिखेंगे। अब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को ए एक्स कंसिडर करेंगे, वाई एक्सिस को हम ए वाई कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ से यदि कॉस थीटा लगाते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन हाइपोटेनस ए हो जाएगा, ठीक। तो उस तरीके से हम ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। यदि हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए वाई हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए वाई अपॉन ए। तो साइन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा मिल जाएगा। इस तरीके से 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे। ए एक्स इक्वल टू आपको यहाँ से मिल गया था ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा
और इसी तरीके से ए वाई इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया था ए साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट मिल गए थे। अब यदि हमें इन दोनों कंपोनेंट से इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, बस उससे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, उससे उसका tan थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन आप 2 डायमेंशंस में हम फाइंड आउट करते हैं। आगे नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा प्लीज क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।